डियर फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम जो टर्म है ये किसने प्रपोज किया था? तो इकोसिस्टम जो टर्म है ये प्रपोज किए थे एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट ने 1935 में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक इकोसिस्टम किन किन चीज़ों से कंसिस्ट होता है। तो जो एक इकोसिस्टम होता है इसमें एक दो चीज़ों से कंसिस्ट होता है। नंबर वन हम बात करते हैं, इसमें बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ पाई जाती है। बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ का मतलब इसमें लिविंग थिंग पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है फिजिकल और केमिकल फैक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिजिकल और केमिकल फैक्टर पाए जाते हैं। फिजिकल और फैक्टर, ये फिजिकल और केमिकल फैक्टर मिल करके क्या बनाते हैं? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक, आइए इसको अब हम आपको मैं इस आसान भाषा में समझाता हूँ इसको। ठीक है, देखिए ये एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ की। किसकी बात करती हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ की। ये हो गया आपका बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी कैसा है? लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी कैसा है? लिविंग है। कैसा है? लिविंग है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल, ये आ जाएगा आपका लिविंग थिंग्स में आ जाएगा। ये आ गया आपका लिविंग थिंग्स में आ गया। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरी कम्युनिटी जो है आपकी, इसमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर है। कौन सा है? फिजिकल और केमिकल फैक्टर है। तो फिजिकल और केमिकल फैक्टर किस प्रकार की कम्युनिटी बनाएंगे? सॉरी, ये जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर हैं ये कैसे हैं? ये नॉन लिविंग है। कैसे हैं? नॉन लिविंग है। ये बात क्लियर? फिजिकल और केमिकल जो फैक्टर हैं कैसे हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कैसे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो यानी एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ और फिजिकल और केमिकल फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये फिजिकल और केमिकल जो फैक्टर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इन्हीं को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। इतना क्लियर? आगे हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, स्टोरी इकोसिस्टम और ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेजर्ट इकोसिस्टम बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे फिगर भी है। देखिए ये है डेजर्ट इकोसिस्टम। देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम में मतलब यहाँ जो है ये प्लेस कैसा है? ये ड्राई प्लेस है। कैसा है? ड्राई प्लेस है। इस प्लेस पे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जो वाटर लॉस कम करते हैं। तो आप लोग ओपेंसिया का नाम सुने होंगे। ओपेंसिया यानी नागफनी, जिसको कैक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैक्टस। तो कैक्टस जो है डेजर्ट प्लेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और से भी कई प्लांट हैं जो यहाँ डेजर्ट प्लेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ प्लांट हैं। ठीक है, ये कुछ प्लांट हैं। ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी है ये कैसे, सॉइल जो है यहाँ की ये ड्राई सॉइल है। क्या है? ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस इन्वायरमेंट में लाइट तो ज़रूर होगी। तो लाइट किस में जाएगा? फिजिकल फैक्टर में चला जाएगा। ठीक है, एयर भी होगा।
ठीक है, ये भी आपका फिजिकल फैक्टर में चला गया। और ये फिजिकल फैक्टर किस में आता है, ठीक है, अबायोटिक में आ जाएगा। इसको आप बायोटिक और अबायोटिक भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ये अबायोटिक में भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस सॉइल में न्यूट्रिएंट भी हैं, इस सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट भी हैं, जिसको क्या करता है प्लांट, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ध्यान से हम लोग समझते हैं इकोसिस्टम को। देखिए इकोसिस्टम को हम लोग ऐसे समझे, देखिए इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। आप इकोलॉजी या नेचर भी कह सकते हैं, क्या, इकोलॉजी या नेचर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नेचर, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है ये क्या है, इकोलॉजी या नेचर कह लीजिए, यहाँ पे नेचर, ठीक है। इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी और नेचर, ठीक है। ये इकोलॉजी का जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक में इकोसिस्टम के लिए जो डिफिनीशन के लिए जो वर्ड यूज किया है उसको हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए। देखिए जो एनसीईआरटी बोलती है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी जो डिफिनीशन यूज की है वो ये बताती है, इकोसिस्टम, देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और इकोलॉजी, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है नेचर या इकोलॉजी की, ठीक है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एमंग देम सेल्व, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इंटरेक्ट होते हैं देम सेल्व, ठीक है। एंड आल्सो विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और किससे, देखिए जो, और दूसरा क्या है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट, इन दोनों से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको मैं एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट ये मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट है, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट है, यहाँ पे 2-3 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये एक स्पीसीज, एक प्रकार की स्पीसीज हो गई, और दूसरे प्रकार की जो स्पीसीज है उसको मैं दूसरे कलर में ले रहा हूँ, इस दूसरे प्रकार की स्पीसीज हो गई, ठीक है, ये दूसरे प्रकार की स्पीसीज हो गई। और इसके बाद यहाँ के जो इन्वायरमेंट हो गया जहाँ पे एयर हो, ठीक है, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, जहाँ पे एयर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एयर है, ठीक है, ये एयर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट होंगे, ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए, किसके लिए, फूड और शेल्टर। मान लीजिए यहाँ पे फूड लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है, तो इनमें भी कंपटीशन होगा, यानी ये इससे कंपटीशन करेगा और ये इससे कंपटीशन करेगा, ठीक है, या ये वाला इससे कर सकता है, या ये वाला इससे कंपटीशन कर सकता है, या ये वाला इसमें इससे, तो यानी ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मान लीजिए जो एयर है, ठीक है, लाइट है, ठीक है, लाइट है, ठीक है, इसका भी
इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, यहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट पड़ेगा। इतना क्लियर। यानी ये जो है इंटरेक्ट देमसेल्फ भी होंगे और इसके अलावा जो है ये क्या होंगे, जो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर पाए जाते हैं, जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं, उससे भी अफेक्टेड होंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में लिविंग फैक्टर यानी जिस सिस्टम में ये पाए जा रहे हैं, जिस जिस प्लेस पे ये इकोसिस्टम है, वहाँ पे अदर कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उससे भी ये इफेक्ट होंगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक हो, एक और डिफिनेशन हम आप लोगों को बताते हैं इकोसिस्टम का। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग एमंग देमसेल्फ and with environment is known as ecosystem. Thus, an ecosystem is a community of different species interacting with one another and with their non-living environment, exchanging energy and matter. ठीक है, ये बात आपको मैंने समझा दिया है नीचे। ठीक है, और ये डिफिनेशन आपको, ये भी डिफिनेशन मैंने दिखा दिया, ये और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं इस डिफिनेशन को। आगे हम लोग बात करते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम का, जहाँ पे आपने पॉन्ड इकोसिस्टम देखा था या यहाँ पे हमने अपने डेजर्ट इकोसिस्टम देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से हम समझते। देखिए, एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड डायरेक्टली बट डिपेंड ऑन द प्लांट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, कोई भी एनिमल्स है वो क्या अपना फूड डायरेक्ट बना सकता है या इनडायरेक्ट? नहीं, वो किस पे डिपेंड होता है? वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? प्रोड्यूसर। तो अभी आगे हम लोग चलेंगे, उसको बताएंगे, प्रोड्यूसर को हम समझाएंगे वो किस पे डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नीचे जो है एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक इकोसिस्टम है। क्या है? ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, इस इकोसिस्टम में ये प्लांट है। प्लांट कैसा है? लिविंग है। तो ये प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर। ठीक है, ये है प्रोड्यूसर। ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर। यानी प्रोड्यूसर ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाटर है। ठीक है, वाटर क्या है? ये नॉन लिविंग है। क्या है? ये नॉन लिविंग है। ठीक है, अब यहाँ पे सन है, तो सन से जब लाइट आएगी तो ये लाइट यहाँ पे प्लांट ले लेगा और यहाँ से वाटर ले लेगा। इन्वायरमेंट यानी ये यहाँ पे एयर है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेगा। क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और मिट्टी, यहाँ सॉइल जो है, सॉइल से न्यूट्रिएंट मटेरियल लेगा। तो ये सब लेकर के क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे स्टार्च या आप कार्बोहाइड्रेट जानते हैं। यानी प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, यानी ये क्या होगा? अभी आपने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस किया है। ठीक है, तो अगर एयर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए? घट जाए। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ पे घट जाए तो फोटोसिंथेसिस
जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो यानी इससे ये पता चला कि अबायोटिक फैक्टर भी क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे सनलाइट न आए तो सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो यानी जो अबायोटिक फैक्टर है, कौन सा, अबायोटिक फैक्टर, कौन फैक्टर है, अबायोटिक, अबायोटिक जो फैक्टर है, ठीक है, जिसको नॉन लिविंग फैक्टर कहते हैं आप, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात हम करेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इसको इफेक्ट करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, नियर अबाउट यहाँ पे आप ये देखेंगे, ठीक है। अब ये दूर दूर हैं, क्या है, दूर दूर हैं, यानी इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये क्या करेंगे, आसानी के साथ ग्रो करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा इनको, और न्यूट्रिएंट मटेरियल भी प्रॉपर अमाउंट में ले लेंगे। यदि इन्हें पास पास लगा दिया जाए, यानी ये अगर यहाँ पास पास रहे होते हैं, तो ध्यान से समझिए, अगर यहाँ ये पास पास रहे होते तो इनकी साइज पहले बढ़ने में दिक्कत होती, क्योंकि स्पेस नहीं मिलता, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल लिमिटेड होता, न्यूट्रिएंट मटेरियल की भी कमी हो जाती, तो इनका ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो कम होता है। यानी लिविंग फैक्टर भी अफेक्ट डालते हैं। तो यानी इनकी सेल्फ कम्युनिटी यहाँ हो गई, मतलब इनका क्या हो गया, अब सेल्फ कम्युनिटी हो गई। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इफेक्ट डालते हैं, मान लीजिए ये आपका रेबिट है, ये आकर के इसको खाएगा, जब इसको खाएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्या होगा, अफेक्टेड होगा। इतना क्लियर। यानी आपको ये पता चल गया कि एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से वहाँ पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अफेक्टेड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चालू करें, चलिए। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ मिलते हैं, दो कंपोनेंट मिलते हैं, जिसे मैं बता चुका है, फिर से मैं उसी बात को यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है। द टर्म स्ट्रक्चर रिफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जो स्ट्रक्चर है ये हमें ये बताता है कि ये जो इकोसिस्टम है इसमें कई कंपोनेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ इनके दो मेजर कंपोनेंट हैं। ठीक है। इनके पास जो एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर के बना है। कौन कौन सा है, एक बायोटिक जिसको लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोटिक मीन लिविंग कंपोनेंट। पहला कौन सा है, बायोटिक, जिसको बोला जाता है लिविंग कंपोनेंट। तो इस बायोटिक कंपोनेंट में आप क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी आती है। कौन सी कम्युनिटी आएगी, बायोलॉजिकल, ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी आती है। दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट, जिसको नॉन लिविंग थिंग इसमें आएंगे। क्या आएंगे, इसमें आएंगे नॉन लिविंग थिंग, अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग, अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, एक यहाँ से हटा दीजिए ये इस। ठीक है, अब आप देखिए अबायोटिक, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट में आपको क्या बताया गया था, इसमें दो चीज़ आती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक
फिजिकल में बताया था, एक केमिकल में बताया था। क्या बताया था? एक फिजिकल में और एक केमिकल में। ठीक है, चलिए ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट, फिजिकल और केमिकल। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 1 to 1 करके। आगे देखते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग मेंबर इन एन इकोसिस्टम कलेक्टिवली कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कम्युनिटी। तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं इकोसिस्टम में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, या बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या है आपका? प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या हो गया? सब बायोटिक कंपोनेंट होंगे। क्या हो गया? बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और दूसरा है, अभी दूसरे को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट को जो है क्लासीफाई किया गया है। क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट को। देखिए बायोटिक कंपोनेंट को जब क्लासीफाई करते हैं हम लोग तो क्या क्या मिलता है? ठीक है, इसमें मिलेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, एक मिनट यहाँ से आप देख लीजिए। चलिए, द मेंबर ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर grouped into three based on how they get food। यानी यहाँ पे 3 प्रकार के पार्ट हैं। किसके? 3 पार्ट हैं। किसके? बायोटिक कंपोनेंट को। तो यानी फर्दर हम ये देखेंगे कि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? ये फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड ऑब्टेनिंग। ठीक है, ऑब्टेन, ऑन द बेसिस ऑफ फूड ऑब्टेन। किसके बेस पे? फूड ऑब्टेन के बेस पे इनको, किसके बेस पे? फूड ऑब्टेन के बेस पे कैसे फूड प्राप्त करते हैं उसके बेस पे इनको 3 सब कंपोनेंट में बांटा गया। जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर आपको पता चल गया। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है? तो प्रोड्यूसर प्लांट होता है। प्रोड्यूसर कौन होगा? प्लांट होगा। कंज्यूमर कौन है? एनिमल होते हैं। डिकम्पोजर कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको ये पता होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बनाना ज़मीन पे गिर जाता है तो कुछ दिन के बाद आप देखते हैं तो बनाना नहीं बचता है, वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज कौन करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हो गए? जैसे बैक्टीरिया और फंगी का नाम आपने सुना होगा। बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी ये सब क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, यानी ये डिकम्पोज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो आगे हम लोग 1 to 1 करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर को। किसको समझेंगे? प्रोड्यूसर को। ठीक है, देखिए ये है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, चलिए फोटोसिंथेसिस करता है तो कैसे फोटोसिंथेसिस करता है इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ठीक है, और ये क्या क्या रिक्वायरमेंट करता है, क्या क्या लेता है। चलिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट
एनवायरमेंट से मिल जाएगा, एनवायरमेंट से मिल जाएगा। चलिए वाटर, यहाँ पे वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वाटर भी अवेलेबल होता है सॉइल में, ठीक है, सॉइल से मिल जाएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल को यूज करेंगे, किसको, क्लोरोफिल को यूज करके क्या बनाते हैं, ये हो गया ग्लूकोज, क्या हो गया, ग्लूकोज, ठीक है। और प्रोडक्ट रिलीज क्या करते हैं ऑक्सीजन, क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, इन्वायरमेंट से। ये बायोटिक है कि अबायोटिक, तो ये अबायोटिक है, क्या है, अबायोटिक है, ठीक है। वाटर क्या है, बायोटिक है कि अबायोटिक है, ये भी अबायोटिक है, क्या है, अबायोटिक है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ हो रहा है, प्लांट में। कहाँ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, प्लांट में हो रहा है। तो प्लांट बायोटिक है कि अबायोटिक, तो प्लांट हो जाएगा आपका बायोटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायोटिक, क्योंकि ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्या हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायोटिक, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। इस ऑक्सीजन को कौन लेगा, एनिमल लेगा, कौन लेगा, एनिमल लेता है, ठीक है। एनिमल यूज करता है रिस्पायरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ें, अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर समझ में आ गया, प्रोड्यूसर का क्या काम है। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये है क्लोरोफिल, ये क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको। क्लोरोफिल है तो यहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है, सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। और वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, किसका होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा, सुगर मोलिक्यूल फॉर्म्ड होगा, क्या होगा, सुगर मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड एंड द क्लोरोफिल इज रेडी, क्लोरोफिल इज रेडी टू कुकिंग अगेन। तो सिंपल बात समझिए, तो ये क्या करेगा, शुगर का फॉर्मेशन करेगा। तो शुगर का मतलब क्या हुआ, स्टार्च या ग्लूकोज, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए, ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के कई मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। तो स्टार्च के फॉर्म में ही फूड मटेरियल इनका स्टोर होता है, किसका, प्लांट का। इतना बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, ठीक। एक बार इसी रिएक्शन को फिर से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, इन्वायरमेंट से। वाटर कहाँ से आया, इन्वायरमेंट से। सन एनर्जी कहाँ से आई, इन्वायरमेंट में, यानी सन से आई है। और एक क्लोरोफिल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, शुगर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ इकोसिस्टम है, जैसे यहाँ पे एल्गी आप लोग देख रहे हैं, ये एल्गी है, ठीक है। एक ग्रास है और ये क्या है, ट्री है, क्या है, ट्री है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, ये हो गया पॉन्ड, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। ये ग्रास इकोसिस्टम हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार से क्या बना लिए हैं, ग्रॉस इकोसिस्टम में हो गया, ये पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है, एल्गी यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखेंगे, बात करेंगे ठीक है कंज्यूमर की। किसकी बात करेंगे, कंज्यूमर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर क्या है, हेट्रोट्रॉप्स। तो कंज्यूमर बायोटिक है कि अबायोटिक, कंज्यूमर बायोटिक है कि अबायोटिक, तो कंज्यूमर क्या है, बायोटिक है। क्या है, बायोटिक है। कंज्यूमर क्या है, बायोटिक है। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, बायोटिक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि कंज्यूमर को कितने पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो फिर से जानिए। हार्बीवोरस का नाम सुने होंगे, कार्निवोरस का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कंज्यूमर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले बात क्या करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, हर्बीवोरस, यानी जो हर्ब को खाता है, यानी जो प्लांट को खाता है। किसको खाता है, प्लांट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रास इकोसिस्टम में बना दे रहा हूँ, मान लीजिए ग्रास इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रास हैं। क्या है, छोटे छोटे ग्रास हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रास हैं, तो इसको खाता कौन है, इंसेक्ट खाएगा। क्या खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। छोटे छोटे क्या खाएंगे, इंसेक्ट खाएंगे। इस इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। इस इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खा लेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे जो छोटा छोटा जो ग्रास है, क्या है, ये जो छोटे छोटे ग्रास, इसको मैं ठीक से बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको पहले। ठीक है, यहाँ से मैं, ये हो गए छोटे छोटे ग्रास हो गए। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रास हो गए। ठीक है, इस ग्रास को कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है। ठीक है, इस ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। ये छोटा सा इंसेक्ट हो गया। ठीक है, ये छोटा सा इंसेक्ट हो गया। इस इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खाएगा। इस इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। ठीक है, इस इंसेक्ट को कौन खाएगा, ये मान लीजिए फ्रॉग है। क्या है, फ्रॉग। इस इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। ये हो गया आपका स्नेक। ठीक है, ये हो गया आपका स्नेक। ठीक है, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। ठीक, देखिए, तो ये जो आपका ये जो ग्रास है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर। ये क्या है, प्रोड्यूसर। ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। ठीक है, अब ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या है, एक कंज्यूमर है। क्या है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में कौन सा कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। क्यों हर्बीवोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये हर्ब को खाता है। किसको खाता है, हर्ब को खाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अब ये फ्रॉग है। ठीक है, फ्रॉग को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये है क्या, कार्निवोर्स है। क्या है, कार्निवोर्स, क्योंकि ये क्या खा रहा है, ये फ्रॉग को खा रहा है, फ्लैश को खा रहा है। और स्नेक क्या है, ये आएगा टर्शियरी कंज्यूमर में। किस में आएगा, टर्शियरी कंज्यूमर में। ठीक है, ये कैसा है, एक कार्निवोरस है। क्या है, कार्निवोरस। ठीक है, अभी आगे इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पहले देखिए। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर्स है, यानी प्लांट है। ठीक है, चलिए, सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी जो प्लांट को जो लोग प्लांट को खाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, क्लियर। चलिए, प्राइमरी कंज्यूमर आल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हर्बीवोर्स भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। तो जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, चाहे डायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली कहिए। ठीक है, तो हर्बीवोर्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये लोग किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। किस पे, यानी प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए, अब एग्जाम्पल है कि
जो हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो कौन कौन प्राइमरी कंज्यूमर हैं? तो इंसेक्ट किसको खाता है? ग्रास को, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स है। रैट किसको खाता है? ग्रास को, ये कौन सा कंज्यूमर हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी इसको भी हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। गोट, डियर, काऊ, ये सब किसको खाते हैं? ग्रास खाते हैं, तो ये हर्बीवोरस हैं और ये किस में रखे गए हैं? प्राइमरी कंज्यूमर में। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है इसको समझते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर मीट या फ्लेश को खाते हैं, ठीक है, मीट या फ्लेश को खाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इनको प्राइमरी कार्निवोरस भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस कहते हैं। चलिए सेकेंडरी कंज्यूमर कौन कौन से हैं? देखिए, फ्रॉग हो गया, कैट हो गया, स्नेक हो गया, स्मॉल बर्ड्स हो गई, ठीक है, ये सब क्या है? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। किसको खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर को। ये देखिए, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को, ठीक है। अब बात आती है टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। टर्शियरी कंज्यूमर को हम लोग सेकेंडरी कार्निवोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है। ये किसको खाते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं मीट ईटर को खाते हैं, यानी जो मीट को खाता है, ठीक है, जो मीट पे डिपेंड होते हैं उनको ही ये खाता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो टर्शियरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर के जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, हॉक हो गया, ईगल हो गया, लायन हो गया सॉरी ये टाइगर है, ये लायन हो गया, ये सब क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल हैं। अब हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। किसके माध्यम से? फिगर के माध्यम से समझाएंगे कि क्या है, कैसे है, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये हो गया फिगर। अब ये प्लांट है, प्लांट को आप क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, ठीक है। इस प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? हर्बीवोरस है, क्या है? तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होता है। क्या होता है? हर्बीवोरस होता है। क्या होता है? हर्बीवोरस होता है, ठीक है, क्योंकि ये हर्ब को खाता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर की। किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर की, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? जो हर्ब को खाएगा, जो हर्बीवोरस को खाएगा। किसको खाएगा? जो हर्बीवोरस को खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाए, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हर्बीवोरस है। तो जो हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर को इट करेगा उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे देखिए, ये हॉक है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये बर्ड को खाएगा। किसको खाएगा? बर्ड को। तो बर्ड, पहले ध्यान से समझिए, बर्ड क्या है? कार्निवोर हो गई। क्या हो गई? कार्निवोर्स हो गई, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ये ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर्स, क्योंकि जो है कि कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट और सीड दोनों खाते हैं, ठीक है। तो जो बर्ड इंसेक्ट और सीड दोनों खाते हैं उनको ओमनीवोर्स में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए। अब ये क्या करेगा? इस बर्ड को खाएगा। क्या करेगा? इस बर्ड को खाएगा। तो बर्ड क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। और ये अपना खुद कैसा हो गया? टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। क्या हो गया? टर्शियरी कंज्यूमर। चलिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? ये इंसेक्ट खाएगा। तो इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। फिर इस इंसेक्ट को कौन खाएगी? ये बर्ड खाएगी। इस बर्ड को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इसको कौन खाएगा? हॉक खाएगा। इस हॉक को क्या बोलेंगे?
टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे। क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे ओमनीवोर्स के। ठीक है, ओमनीवोर्स कौन है? जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक है, रैट हो गया और बर्ड्स हो गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे डेट्रीवोर्स के बारे में। किसके बारे में? डेट्रीवोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेट्री, ये हो गया डेट्रीटिवर्स। ठीक है, डेट्रीटिवर्स। तो डेट्रीटिवर्स क्या होते हैं? आप अर्थवार्म का एग्जाम्पल जानते होंगे। अर्थवार्म हो गया, ये हो गया डेट्रीटिवर्स हो गया। क्या हो गया? डेट्रीटिवर्स हो गया, अर्थवार्म हो गया। इसके अलावा कौन है? एंट हैं, एंट्स हैं। इसके अलावा कौन है? टर्मिट्स हैं। क्या है? इसके अलावा टर्मिट्स हैं। ठीक है, चलिए अब जो डेट्रीट सोर्स है इसको समझते हैं। ये किसको खाते हैं? ये फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को। किसको? ठीक है, ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको क्या करते हैं? फीड करते हैं। ठीक है, पहली बात ध्यान से समझिए। वेस्टेज ऑफ लिविंग बींग्स एंड पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर। तो देखिए, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खाएंगे, या जो पार्शियली डिकम्पोज हो गए होते हैं उनको खाते हैं। कौन? डेट्रीटिवर्स खाते हैं। तो डेट्रीटिवर्स कौन है? अर्थवार्म हो गया, एंट हो गया और टर्मिट्स हो गया। इस बात को ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप जानते होंगे कि अर्थवार्म जो है वो कहाँ होता है? खेत में होता है, फील्ड में होता है। तो ये जो खेतों में जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हुए होते हैं उनको क्या करेगा? खाएगा। क्या करेगा? खाएगा। और खाएगा तो क्या होगा? ये डिकम्पोज। खाने के बाद क्या होता है? वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। क्या करता है? वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। एक मिनट, ये हो गया मान लीजिए अर्थवार्म। एक रफली स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका अर्थवार्म। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल इस मिट्टी में पाए जाते हैं उस मिट्टी को खाएगा। ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद जो है ये कुछ मिट्टी की तरह, कैसा? मिट्टी की तरह, ऐसे ऐसे आप देखेंगे मिट्टी की तरह, मिट्टी के कलर में जो है बिट करता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। मतलब ये क्या करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है तोड़ता है और जो एनर्जी मिलेगी उससे वो ले लेगा, और जो वेस्ट मटेरियल बचेंगे वो क्या होगा? फिर कहाँ आ जाती है? खेत में आ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजर के बारे में। किसके बारे में? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? ठीक है, कोई भी यदि ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। क्या है? डिकम्पोजर्स। ये अटैक कहाँ करते हैं? ठीक है, डेड बॉडी, ठीक है, जो प्रोड्यूसर की डेड बॉडी होती है या जो कंज्यूमर की जो डेड बॉडी होती है, ठीक है, इसको ये लोग क्या करते हैं? डिकम्पोज करके सिंपल कंपाउंड में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? सिंपल कंपाउंड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज क्या करते हैं? जो बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको कहाँ, किस में चेंज करेंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल में। कहाँ चेंज करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, तो और इसी समय जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, वो किस में रिलीज करेंगे? न्यूट्रिएंट्स में रिलीज कर देंगे। किस में रिलीज कर देंगे? न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में रिलीज कर देंगे। ठीक, तो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में इसको क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और यही जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो इनऑर्गेनिक के न्यूट्रिएंट होते हैं, यही टुगेदर होकर के फिर क्या बनाएंगे? सब्सटेंस बनाते हैं, जो यूटिलाइज होता है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा
क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और जिसके द्वारा वो अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक, क्लियर। आपने भी क्या देखा, आपने ये देखा है कि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, अभी मैंने आपको यही बताया है कि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, इनको 3 सब कंपोनेंट में बांटा गया। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी अब कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर जो है ये प्रोड्यूसर को खाता है। किसको खाता है, प्रोड्यूसर को खाएगा। ठीक है, और डिकम्पोजर क्या होता है, जब प्रोड्यूसर, ठीक है, या जो कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर या कंज्यूमर जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक है, ये हो गया प्लांट प्रोड्यूसर, या ये हो गया इंसेक्ट। ठीक है, मान लीजिए ये किसी के द्वारा खाए नहीं गए, तो जब जब इनका डेड होगा, तो डेड होने के बाद ये कहाँ जाएंगे, मान लीजिए सॉइल है, क्या क्या है, सॉइल, तो इस सॉइल में क्या हो जाएंगे, ये चले जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में मान लीजिए ये इस सॉइल में चले आएंगे, तो इस सॉइल में जो डिकम्पोजर होंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। इतना क्लियर हो गया। यानी आप लोग बायोटिक कंपोनेंट के जो जितने भी पार्ट हैं वो पढ़ लिए हैं, प्रोड्यूसर भी पढ़ लिए हैं, कंज्यूमर भी पढ़ लिए और डिकम्पोजर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट को। किसको देखेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फिजिकल एंड केमिकल ऑफ इकोसिस्टम collectively form a community called abiotic component। ठीक है, तो जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर होते हैं, और ये क्या होते हैं, अबायोटिक कम्युनिटी कहलाते हैं। इनको हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और एनर्जी हो गया। ये क्या हो गए, अबायोटिक कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट इंक्लूड द एनर्जी, क्लाइमेट, न्यूट्रिएंट्स एंड लिविंग स्पेस। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके अलावा जो है फिजिकल कंपोनेंट में कौन आ जाएगा, एयर आ जाएगा आपका, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल और सनलाइट। अब केमिकल कंपोनेंट क्या है, ठीक है, दे आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, ठीक है, जेडेन हो जाओ, यहाँ जिंक, सीयू है। और मैक्रो में हम लोग देखते हैं एलिमेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस 2 बार आ गया है, और ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अदर एलिमेंट पाए जाते हैं। ये हो गए केमिकल कंपोनेंट। क्या हो गए, केमिकल कंपोनेंट। इस प्रकार से आप लोग जो है इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, जो अबायोटिक और बायोटिक, ये दोनों पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। किसके बारे में, टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में।